ओके जी। सो हम लोग जो हैं क्वेश्चन पढ़ रहे थे। लास्ट आपको याद होगा कि मैंने ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जो है आपको पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ से डिस्क्राइब कर दी थी। मटेरियल, तो मटेरियल की दो टाइप्स होती थी, डायरेक्ट मटेरियल होता था और इनडायरेक्ट मटेरियल होता था, ठीक है। लेबर है तो लेबर मेरे पास डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट, ये हमने सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर ली थी। कल मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन भी पढ़ाया था, ठीक है। ये सारी एंट्रीज जो हैं, मैंने आपको 10 की 10 जो एंट्रीज थी, ये मैंने आपको यहाँ पे, सॉरी 10 नहीं, 8 एंट्रीज, ठीक है। ये 8 की 8 एंट्रीज मैंने आपको समझा दी थी, ठीक है। सो होप सो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जरा दोबारा से। ओके जी, क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे सब लोग को? बेटा आवाज क्लियर है, स्क्रीन नजर आ रही होगी सबको? जी सर। ओके जी, ठीक है। मनाहिल को आवाज आ रही है और बाकी सबको भी होप सो आवाज आ रही होगी। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो बीच में रोक कर भी मुझसे पूछ सकता है चीजें, ठीक है। ओके जी, बी नोटेड, जो एंट्रीज मैं करवा रहा हूँ सेम यही एंट्रीज एग्जाम्स में आती हैं। 110% यही एंट्रीज आती हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन कुछ अगर आपकी कोई किस्मत खराब हो तो शायद एक आधा जॉब ऑर्डर में क्वेश्चन टफ है, ठीक है, जो आपको करवाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट एंट्री क्या है मेरे पास? फर्स्ट एंट्री ये है कि परचेज रॉ मटेरियल ऑन अकाउंट 50,000, उधार पे आप लोगों ने मटेरियल खरीदा है, ठीक है। ये हम लोगों ने एंट्रीज लिख दी। रॉ मटेरियल डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, उधार पे मैंने एंट्रीज बना दी, ठीक हो गई बात? ओके जी। फिर क्या थी मेरे पास के रॉ मटेरियल इशू टू फैक्ट्री, फैक्ट्री को क्या किया था हम लोगों ने? इशू कर दिया था मटेरियल, कितने का भाई? 42,000 का, ऑफ विच उसमें से 3,000 इनडायरेक्टली था, ठीक है। तो अब जरा नोटिस करें कि हम लोगों ने जब रॉ मटेरियल खरीदा तो वो कहाँ पे था मेरे पास? डेबिट में था, ठीक है। और जब हम लोगों ने रॉ मटेरियल इशू करा तो हम लोग कहाँ लिखेंगे उसे? क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक हो गई बात? सो नेक्स्ट हम, अच्छा अब इसमें क्या था? इनडायरेक्ट, अच्छा उसने कहा था रॉ मटेरियल जो इशू हुआ था वो कितने का हुआ था? 42 का। तो मैंने देखे 42,000 कहाँ लिख दिया मैंने? क्रेडिट में, क्योंकि जब मैंने परचेज किया था तो डेबिट में, जब मैं इशू कर रहा हूँ तो वो कहाँ आ जाएगा मेरे पास? क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग? फैक्ट्री ओवरहेड, ये लास्ट टाइम भी मैं बता चुका था, 3,000। ऑफ विच मतलब कि 42,000 में से 3,000 कहाँ चला गया? इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली ये वर्ड जो यूज करा मैंने, फैक्ट्री ओवरहेड। और जाहिर सी बात है 42,000 में से इनडायरेक्टली क्या हो गया मेरे पास? इनडायरेक्टली मेरे पास 42 में से इनडायरेक्टली आ गया 3,000, तो बाकी जो बचा वो क्या कहलाएगा मेरे पास? डायरेक्टली कहलाएगा। तो डायरेक्ट के लिए जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं वो कौन सा वर्ड यूज करते हैं? वो हम लोग वर्ड यूज कर रहे होते हैं वर्क इन प्रोसेस, या शॉर्ट फॉर्म में WIP। अच्छा आप इसके सामने लिखेंगे जरूर कि वर्क इन प्रोसेस, और ये वर्क इन प्रोसेस कौन सा वाला है? ये आप लाजमी लिखेंगे कि ये लेबर वाला वर्क इन प्रोसेस है, ठीक हो गई बात? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है मेरे पास? नेक्स्ट इसने कहा कि भाई फैक्ट्री लेबर यूज डायरेक्टली, डायरेक्ट जो यूज हुई है फैक्ट्री लेबर 60,000 एंड इनडायरेक्ट 6,000। अच्छा वर्ड्स को जरा गौर करना है, ठीक है। ये इसमें कह रहा था ऑफ विच, ऑफ विच का मतलब क्या है कि इसमें से। आसिफ भाई आपका कैमरा क्यों बंद हो गया है? अच्छा इसमें से क्या था कि ऑफ विच में से, कि उसमें से है, इतना है, यानी 42,000 में से। लेकिन जो हमारे पास लेबर की एंट्री है, लेबर की एंट्री में ऐसा नहीं है, लेबर की एंट्री में अलग अलग ही है। यानी डायरेक्ट कितना है? 60,000, और इनडायरेक्ट कितना है मेरे पास? 6,000, ठीक हो गई बात? अब देखिए जैसे हमारे पास रॉ मटेरियल इशू हुआ है, ऐसे ही मेरे पास क्या इशू हो रहा है? एक्रूड पेरोल, ठीक है, यानी लेबर हमारा यूज हो रहा है।
तो मैंने क्या लिखा, लेबर के लिए लास्ट टाइम भी बता दिया था, जो वर्ड यूज करते हैं लेबर के लिए, जो वर्ड यूज होता है वो हमारे पास वर्ड यूज होता है एक्रूड पेरोल। ठीक है, एक्रूड पेरोल हम लोगों ने लिख दिया, टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर जो लगी है उसके लिए क्या वर्ड यूज कर लिया हम लोगों ने, वर्क इन प्रोसेस का वर्ड यूज कर लिया। इनडायरेक्ट जो हमारे पास लेबर लगी है उसके लिए हम लोगों ने वर्ड फैक्ट्री ओवरहेड का वर्ड यूज कर लिया। ठीक है, तो अब जरा देख लें, डायरेक्ट लेबर जो थी वो कितनी थी, 60,000, और मेरे पास इनडायरेक्ट लेबर थी वो कितनी थी, 6,000। ठीक है, तो जो टोटल लेबर इशू हुई वो कितनी हो गई, 66,000 हो गई। ठीक हो गई बात, हो गई जी। अच्छा, ये जिन लोगों ने कैमरास ऑन नहीं करे हुए, रुखसाना, सना, प्लीज बेटा कैमरास ऑन कर लें, अदरवाइज आपको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, सर मेरा ऑन है। अच्छा ठीक है, रुखसाना का ऑन है और सना का ऑन नहीं है कैमरा। ठीक है, सना बेटा कैमरा ऑन कर ले। निशा बेटा कैमरा ऑन करें, जिन लोगों का कैमरा ऑन नहीं है उनको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके जी। हमारे पास फोर्थ एंट्री है, और आप नोटिस करें कि हम लोग जब से स्टडी कर रहे हैं मैं यही 7-8 एंट्रीज आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और यही एंट्रीज आपके पास आती हैं। चौथी एंट्री क्या है, चौथी एंट्री मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड हुई है कितने की, 53,000 की। उधार पर ऑब्वियसली हमारे पास होता है। फोर्थ एंट्री देख लेते हैं बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हो जाएगा और अकाउंट्स पेबल मेरे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यानी टू रिकॉर्ड एक्चुअल ओवरहेड ऑन अकाउंट, जितना हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा हुआ है। ठीक हो गई बात, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड 100% ऑन डायरेक्ट लेबर। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड जो है हमारे पास 100% लगी है डायरेक्ट लेबर की। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आप लेबर की एंट्री बनाते हैं या किसी भी हम लोग एंट्री बनाते हैं, वहां पर लिखें कि ये लेबर का है और ये क्या है, मटेरियल का। याद है, ये हम लोगों ने सेकंड वाली एंट्री बनाई थी मटेरियल की, और थर्ड वाली एंट्री किसकी बनाई थी, लेबर की। तो लेबर में हमारे पास कुछ डायरेक्ट था और कुछ क्या था हमारे पास, इनडायरेक्ट था। ठीक है, तो डायरेक्ट हमारे पास लेबर कितनी थी, डायरेक्ट लेबर ये नजर आ रही होगी 60,000 थी। डायरेक्ट लेबर जो थी वो कितनी थी, वो 60,000 थी। ठीक है, हो गए जी। माइक अपने, अगर किसी का ऑन है तो प्लीज माइक अपने बंद रखें। ठीक है, ताकि आवाज सबको प्रॉपरली जा सके। हो गए जी। न हमारे पास क्या था बेटा कि जो नंबर फिफ्थ एंट्री में बता रहा था आपको कि फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड एट 100% ऑन डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर कितनी थी बेटा, मेरे पास 60,000। तो 60,000 का बेटा 100% क्या होगा, 60,000 ही होगा। और एंट्री क्या बनती है बेटा, एंट्री ये फिक्स्ड एंट्रीज हैं, याद रख लीजिएगा। ये सारी की सारी एंट्रीज फिक्स्ड हैं। ठीक है, कोई भी एंट्री चेंज नहीं होगी कभी भी। हाँ, कैलकुलेशन हो सकती है कि भाई आपके पास अगर जॉब्स कंप्लीटेड नहीं है, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है, तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन जो एंट्रीज बनेंगी वो यही सारी एंट्रीज आपके सामने बनेंगी। ठीक हो गई बात। सो मेरे पास क्या बनेगी बेटा, अप्लाइड की एंट्री के वर्क इन प्रोसेस डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड क्रेडिट हो जाएगा मेरे पास से। ठीक है, ये मैंने कौन सी एंट्री बता दी बेटा आपको, पांचवी एंट्री मैंने आपको बता दी। छठी एंट्री क्या है बेटा, छठी एंट्री आपको पता है, जॉब्स वर कंप्लीटेड। जॉब्स वर कंप्लीटेड का मतलब कितनी जॉब्स कंप्लीट हुई हैं, 90%। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने ये क्वेश्चन आपको इस तरह का करवाया था। अब ये 90% का कैसे करते हैं, बार बार आपको बता रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ। जो माल आपका प्रोसेस में था, ठीक है, यानी वर्क इन प्रोसेस 39, फिर ये वाला वर्क इन प्रोसेस 60,000, फिर ये वाला वर्क इन प्रोसेस 60,000। जो माल आपके पास प्रोसेस में था, ठीक है, उसका हम लोगों ने क्या लेना है, 90%। ये आपको नजर आ रहा है कैलकुलेशन में, देख रहे हैं पहले वर्क इन प्रोसेस कितना था, 39, सेकंड में वर्क इन प्रोसेस 60,000 ये लिखा हुआ
दोबारा मेरे पास वर्क इन प्रोसेस कितना आया 60,000। ये आपको नजर आ रही होगी कैलकुलेशन एंट्री नंबर 6 में कि 39,000 60,000 60,000, इन तीनों को जब प्लस करा तो वो कितना निकल के आ गया 1,59,000। तो उसने क्या कहा था कि जॉब्स वर कंप्लीटेड, जो जॉब्स कंप्लीट हुई हैं वो कितनी हुई है मेरे पास 90,000। तो 1,59,000 का हम लोग 90% जब निकालेंगे तो वो हमारे पास जो अमाउंट निकल के आई वो कितनी निकल के आ गई 1,43,100। ठीक है। क्या करा, जो माल बेटा वर्क इन प्रोसेस डेबिट में था वो किधर कन्वर्ट हो गया क्रेडिट में, और वो कहाँ पे चला गया फिनिश गुड्स में। यानी जो माल प्रोसेस में था 1,59,000 का माल प्रोसेस में था, उसमें से 90% क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब 90% कंप्लीट हो गया तो वो वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट होकर कहाँ ट्रांसफर हो गया फिनिश गुड्स को। फिनिश गुड्स का मतलब ये है कि जो माल आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जो माल आपका कंप्लीट हो गया है, दैट इज कॉल्ड द फिनिश गुड्स। ठीक है। ये एंट्री सबको समझ आ गई बेटा? लास्ट टाइम भी समझाए थे, ये सारी एंट्रीज लास्ट टाइम वाली रिपीट कर रहा हूं मैं। जी प्लीज कमेंट्स। जी यस सर आ गया। ओके जी। जी समझ आ गई। ओके, होप सो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। अच्छा जी, तो जॉब्स हमारे पास कितनी आ गई 90%। समटाइम क्या होता है कि यहाँ पर जॉब्स कंप्लीटेड की अमाउंट दे देते हैं, तो फिर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, आपने डायरेक्ट अमाउंट लिख देनी है। एंट्रीज वही एंट्रीज होगी। क्या एंट्रीज रही कि वर्क इन प्रोसेस जो डेबिट में चल रहा था वो वर्क इन प्रोसेस कहाँ मेरे पास कन्वर्ट हो गया, वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया। दैट्स इट। नेक्स्ट एंट्री क्या है मेरे पास, गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट कितने 2,15,000। ठीक है, गुड्स सोल्ड हुआ है 2,15,000 का, यानी सेल की एंट्री बनानी है हमने। और सेल की एंट्री आप सबको आती है, क्या एंट्री है भाई, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट। ठीक है। उधार की एंट्री क्या बनती है हमारे पास कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट हमारे पास एंट्री बन जाती है सेल की, जो इन्होंने नंबर 7 पे हमें गिवन करी हुई है। ठीक हो गई बात? ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अच्छा लास्ट में इन्होंने कहा है नंबर 8। नंबर 8 में क्या है, फिनिश गुड्स जो है वो कितना है मेरे पास 10,500। फिनिश गुड्स का मतलब जो माल तैयार हो गया है। ठीक है। अब जो माल तैयार हो गया है, अब इन्होंने कहा कि वो बच कितना गया है, वो बचा है 10,500 का। ठीक है। हमारे पास जो माल प्रोसेस में था, रिपीट कर रहा हूं नंबर 6 से, मेरे पास जो माल प्रोसेस में था भाई, जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है। अब प्रोडक्शन में आपको पता चल गया कि ये आपके पास कितने का जिसे कहते हैं अमाउंट है, कितनी चीजें आपके पास प्रोसेस में चल रही हैं। तो हमारे पास जो चल रही थी वो कितने का था 1,59,000 रुपीज की प्रोडक्शन चल रही थी, जिसमें से 90% कंप्लीट हो गई। तो 90% कंप्लीट हुई मतलब 159,000 में से जो माल तैयार हुआ वो कितने का तैयार हुआ 1,43,100 का। अब कह रहे हैं कि उसमें से यानी फिनिश गुड्स का। ठीक है। अब फिनिश गुड्स यानी फिनिश गुड्स का आखिर में जो माल बचा है दिसंबर 31 को, वो कितना बचा है 10,500 का। तो अब जरा यहाँ पे कैलकुलेशन देखें, नंबर 8 पे नजर आ रही होगी आपके पास। ठीक है। वो क्या है कि 1,43,100। ठीक है, 1,43,100 का हम लोगों ने माल तैयार करा था, ये नजर आ रहा होगा नंबर 6 एंट्री में। ठीक है, 1,43,100 का माल तैयार हुआ। उसमें से जो बच गया, वो बच कितना गया 10,500 का मेरे पास माल बच गया। इसका मतलब ये है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, यानी जो माल आप लोगों ने सोल्ड किया है उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है 1,32,600। यानी जो माल तैयार हुआ है उसमें से एंडिंग वाला माल क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। ठीक है। ये वाली बात समझ आ गई है? नंबर 8 तक समझ आ गई आपको? यस सर। जी सर। किसी को कोई सवाल हो तो वो पूछ ले। नो सर।
ठीक है, नो सर। ओके जी। बस फिर ये याद रखिएगा, आपको होमवर्क बहुत जल्दी मैं दूंगा। सो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों ने फिजिकली यहाँ पर आके सबमिट करवाना है, ठीक है। आसिफ भाई कैमरा क्यों बंद हो गया? सर जिस दिन लास्ट डेट होगी उसी दिन सबमिट करवाना है या सारे असाइनमेंट एक साथ करवाने हैं? नहीं नहीं बेटा, जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो उसका मैं आपको डेट बता दूंगा कि भाई इतने दिन के अंदर आपने, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर आपने क्या करना है, सबमिट करवाना है। तो वो आप उससे पहले भी करवा सकते हैं या उस डेट तक भी करा सकते। मैंने आपको 2 दिन का टाइम दिया, तो 2 दिन के अंदर अंदर आप मुझे सबमिट करवा देना। नहीं सर, इस तरह है ना कि एक हमारे पास असाइनमेंट आएगा, वो मंडे को उसकी लास्ट डेट है, तो हम मंडे को भी आएंगे और फिर जिस दिन दूसरे असाइनमेंट्स की लास्ट डेट होगी उसी दिन आके सब असाइनमेंट इस तरह करवाएंगे। अच्छा चलो, वो मैं आपको डिस्कस करके ना ये बताता हूँ कि आपको बार बार ना आना पड़े, कुछ इस तरह का ना कोई सेटिंग कर लेंगे। मैं आपको डिस्कस जी करके सर। फिर आपसे बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास लास्ट क्या है, लास्ट मेरे पास एंट्री है ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड की, ठीक है। अच्छा, ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड से क्या मतलब है, ये जरा समझिएगा, ठीक है। सपोज आप किसी खाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और आपने जो बजट रखा हुआ है, ठीक है, वो बजट रखा हुआ है 2000 रुपीज का, ठीक है, कि भाई आप लोगों ने 2000 रुपये में जिसे कहते हैं अपना पूरा बजट, यानी आपने जो भी एंटरटेनिंग करनी है, जो खाने का बिल है, वो आप लोगों ने एक बजट बना के रख लिया 2000 रुपीज का, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि आपका जो बिल है वो आ गया 2200, ठीक है। जो आपका बिल आया है वो क्या आया मेरे पास, 2200। सो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अंडर अप्लाइड, ठीक है। ये मैं बार बार बात आपको रिपीट करूंगा, ठीक है। बेटा ऑनलाइन सबमिट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर चेकिंग का भी होता है, हार्ड कॉपी आप कर लेंगे तो अच्छी बात होगी, सबमिट करवा लेंगे, आपको टाइम दे दिया जाएगा, ठीक है, डोंट बी वरीड। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करने जा रहा हूँ बेटा। सपोज आप किसी खाने के लिए रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, ठीक है, या कंपनी क्या लगा लें, ठीक है, इसको कंपनी के साथ आप एग्जाम्पल लगा सकते हैं कि भाई कंपनी ने इस साल अपना बजट रखा कि इस साल हमारा जो एक्सपेंस आएगा सैलरीज का, वो आएगा सपोज 1 लाख रुपए का, ठीक है। लेकिन जो सैलरीज का हमारा बजट है, यानी सैलरीज का हमारे पास जो खर्चा हुआ, वो हुआ 1,20,000 रुपए का, ठीक है, 1,20,000 रुपए का। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो केस था, वो केस किस चीज का बनेगा, अंडर अप्लाइड का, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? सर एक दफा फिर रिपीट कर दो। जी, मैं आपको बात अपनी रिपीट कर रहा हूँ दोबारा बेटा। सपोज आप किसी कंपनी में या रेस्टोरेंट, किसी की भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपने सोचा कि आपका जो बजट है, ठीक है, मैं आपके खाने के ऊपर रख रहा हूँ कि आप जब जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, आपने सोचा कि 2000 रुपीज का सिर्फ बजट रखा हुआ है, लेकिन जब बिल आया तो बिल आ गया 2200 रुपीज का, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो केस होगा, वो आपका केस क्या कहलाएगा, हमारे पास अंडर अप्लाइड, ठीक है, अपोजिट है, आसान लफ्जों में बता रहा हूं, ठीक है। आपका केस क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपके पास अंडर अप्लाइड। आप ये नहीं कहेंगे भाई आपका बिल 2000 है और 2000 से बढ़कर 22 हो गया तो आप बोलो ओवर अप्लाइड हो गया, नो, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल मैं और आपको अच्छे से, एक और एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग जरा यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास ये जरा इधर ध्यान दीजिएगा, मेरे पास जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड हैं, ये नजर आ रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड 3000 आपको नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा जी है सर। फैक्ट्री ओवरहेड ये जी सर। 3000, और ये देखो नीचे भी लिखा हुआ है एंट्री नंबर 9 में 3000 फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है मेरे पास, फैक्ट्री ओवरहेड 6000, नीचे भी आपको नजर आ रहा होगा 6000। फिर आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 53,000, वो भी आपको नजर आ रहा होगा 53,000, ठीक हो गई।
अच्छा, और हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड, हाँ। फिर यहाँ पर देख लीजिएगा कि ये फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास अप्लाइड कितना है, 60,000। अच्छा, इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लें। कैलकुलेशन में क्या है मेरे पास के फैक्ट्री ओवरहेड 3,000 है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड 6,000, तो टोटल कितना हो गया मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड 9,000। ठीक है, आप खुद भी कर सकते हैं। 3,000 ये है, 6,000 ये है, टोटल कितना हो गया 9,000। और फिर दोबारा मेरे पास जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो कितना है 53। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो फैक्ट्री ओवरहेड हुआ वो कितना हो गया 62,000 है। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो गया 62,000 है। लेकिन जब अप्लाइड हुआ, ठीक है, ये कह रहे हैं अप्लाइड जो हुआ है, ठीक है, वो कितना था आपके पास, जिसे कहते हैं वो 60,000। जबकि यहां पर आपको नजर आ रहा होगा जब मैंने कैलकुलेशन करी कि ये मेरे पास जो बन रहा है, ठीक है, वो कितना बन रहा है 3,000, 6,000 और 53, ये बन रहा है 62,000। अप्लाइड जो हो रहा है वो कितना आ रहा है मेरे पास 60,000। ठीक है, अब आपने अप्लाइड से यहां से मतलब क्या है, अप्लाइड से मतलब ये है कि जितना आप लोगों ने एस्टिमेट करा हुआ था, यहां से अप्लाइड का मतलब क्या है, जितना आपने एस्टिमेट करा हुआ था। एस्टिमेट करा हुआ था 60,000, लेकिन आपका जो फैक्ट्री का जो बना खर्चा बना, जो एक्सपेंस बना, वो कितना बन गया 62। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल रखी हुई थी कि अगर 2,000 आपने रखा था, अब इन्होंने कितना रखा हुआ था 60,000, 2,000 रखा हुआ था, खर्चा कितना हुआ रेस्टोरेंट में 2,200, तो दैट इज कॉल्ड द अंडर अप्लाइड। यहां पर भी यही हुआ कि 60,000 था लेकिन खर्चा कितना हो गया 62,000 का, सो दैट इज कॉल्ड द अंडर अप्लाइड। ठीक है, यानी जितना आपने एस्टिमेट करा हुआ था, ठीक है, उससे क्या हो गया है, ज्यादा हो गया, यानी आपने अप्लाइड जो है, एस्टिमेशन जो है ना वो कम रखी हुई थी। ठीक है, मैं अपनी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आप लोगों ने जो अपना बजट रखा हुआ था वो क्या रखा हुआ था, कम एस्टिमेट करा हुआ था। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड। अप्लाइड से मतलब यहाँ पे क्या है, कम एस्टिमेशन करी हुई थी, लेकिन आपका खर्चा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, यानी आपकी जो सोच है, आपकी जो थॉट्स है, वो अंडर थी। ठीक है, अगर बात नहीं समझ आएगी तो मैं दोबारा आपको बता दूंगा। ठीक है, सही है, आगे अंडर सर अप्लाइड होगा ना। एक एक बजट बोले। कम और खर्चा ज्यादा। बजट कम हो रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, ये अंडर अप्लाइड होगा ना। अंडर होगा, यानी आपने कम एस्टिमेट करा हुआ था, दैट इज कॉल्ड द अंडर एस्टिमेट। ठीक है सर। ठीक है, अब इसी के उलट कर लें। आपने सोचा कि आप रेस्टोरेंट में जो खर्चा होगा वो 2,000 का, लेकिन खर्चा हुआ 15,000 का। इसका मतलब ये है कि आपकी सोच बड़ी थी, आपने एस्टिमेशन ज्यादा लगाया हुआ था, यानी आपने ओवर लगाया हुआ था, ओवर अप्लाइड सोचा हुआ था कि हमारा खर्चा जो है ना वो, जिसे कहते हैं ज्यादा आपने सोचा हुआ था, लेकिन हुआ क्या, उससे कम हुआ। तो दैट इज कॉल्ड द ओवर अप्लाइड। ठीक है, एक चीज इसको हमेशा याद रखना, उलट होता है। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं ना, यार ये कम हो गया, अंडर अप्लाइड अंदर है, ये ओवर हो गया खर्चा, ना ना, उससे नहीं, ये उलट है, एक चीज भी नोटिस कर लेना। ठीक है, सो अब यहां पर क्या हो गया कि मेरे पास खर्चा कितना हो गया था अंडर अप्लाइड। अंडर अप्लाइड से मतलब ये है कि मैंने सोचा कम था, मैंने कम एस्टिमेशन रखी हुई थी। अप्लाइड से मुराद यहाँ पर क्या है, आपने कितनी एस्टिमेशन करी हुई थी, तो एस्टिमेशन मैंने करी हुई थी 60,000, लेकिन मेरा जो खर्चा हुआ वो कितना हो गया 62,000 का। इसका मतलब मैंने कम सोचा हुआ था, अंडर अप्लाइड, मेरी कम एस्टिमेशन थी। कितनी कम एस्टिमेशन थी, 2,000 रुपीज की। ठीक है, सो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट होगा और अंडर अप्लाइड मेरे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा। ठीक हो गई बात जी। मैं दोबारा बता दूंगा, अगर किसी को समझ नहीं आई दोबारा कहानी सुना दूंगा मैं। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आ गया है तो थम्स अप का निशान कर दें या ओके जी का सर, बता। समझ आ गया। जी सर समझ आ गया। जी आसिफ भाई, अगर समझ आ गया है तो थम्स अप का निशान भी कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ आया तो क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे आप। ओके जी, सना को समझ आ गया है।
ठीक है जी। ओके क्लास, फिर आप लोग को बेटा होप सो समझ आ गया होगा। दोबारा समझा दूंगा। ओवर अप्लाइड, अंडर अप्लाइड, बुक्स निकाल के देख लें। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन हैं, 3-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो जॉब ऑर्डर के डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। आपके बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं बुक्स को देख लीजिएगा, सारे इसी एंट्रीज पे बनी होंगी। ये जो आपको 9 एंट्रीज करवाई हैं, ये 9 एंट्रीज ही आपके एग्जाम्स में आती हैं, बनती हैं। ठीक है, फिक्स्ड है, कैलकुलेशन कर सकते हैं आगे पीछे। ठीक है, लेकिन जो एंट्रीज बनेंगी वो यही 9 एंट्रीज बनेंगी। ठीक है, सो होप सो आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज हम लोग फिर क्लास को खुदाफिज करते हैं। ठीक है।